अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं यूनिट 7 क्लास 9 इन टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स है ये, और एक्सरसाइज 7.1 है। चैप्टर का नाम है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बीन डन। यू कैन ईजिली find it from the videos from my channel inshallah, and today we are going to solve question number 8 and question number 9। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम OABC। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है हुज वर्टिसेस यानी उसके किनारे O 0 0 ऑर्डर पेयर है, A 3 - 4, B 1 - 7 एंड C -2 - 3। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी आंसर, और क्योंकि हमें वर्टिसेस गिवन है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ O के वर्टिसेस हैं 0 0, A 3 - 4, B 1 - 7, C -2 - 3। ठीक है, अब ये काम हमारा कॉपी का ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे ग्राफ पेपर पे काम। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के लिए मैं आपको एक बात है जो ज़रूरी बताना चाहती हूँ, आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुन लें। और वो ज़रूरी बात ये है मेरे बच्चों कि आपने क्या करना है। देखिए, मैंने एक बात है, मैंने इसको पॉइंटर से लाइन ड्रॉ की हुई है ताकि आपको ईज़िली दिख सके कि आखिर है क्या। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपने शार्प पॉइंटेड पेंसिल से ड्रॉ करना है। आपने इक्वली पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में ग्राफ पेपर को डिवाइड करना है। कैसे करना है, उसकी प्लॉटिंग कैसे करनी है, वो मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो हमने यहाँ स्केल क्या लिया है, ये एक्स एक्सिस मेरे सीधे हाथ पे पॉजिटिव एक्स, उल्टे हाथ पे नेगेटिव एक्स। ये जो सेंटर की जो चारों लाइनें होती हैं जो मिल रही होती हैं वो ओरिजिन कहलाता है, 0 यानी। ठीक है, हम ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वाई, नीचे आएंगे नेगेटिव वाई। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ क्या किया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए ऑर्डर पेयर लिख रही हूँ, आपने नहीं लिखना। सही है, एक्स और वाई। पहला एक्स वाई क्या है हमारे पास, 0 0 0 और 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। देन हमारे पास ए क्या है, 3 - 4, ये रहा 3, ये रहा -4। जाहिर सी बात है जो पहले है वो एक्स है, जो बाद में है वो वाई है। बी है 1 - 7, ये रहा 1, ये रहा -7, यानी 1 एक्स में है और -7 वाई में। और सी -2 - 3। मेरे बच्चों, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि प्लीज़ आपने इसको यहाँ ग्राफ पेपर पे नहीं लिखना। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं बार बार कॉपी ऊपर नीचे करके या बुक में देख के कहीं कोई गलती ना कर दूँ। तो मैंने ये आपका जो है यहाँ ऑर्डर पेयर लिख दिया, जो कि आपको नहीं लिखना होता है ग्राफ पे। तो 1 मिनट रुक जाएं तो मैं जल्दी से इसकी लाइंस ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है। प्लीज़ आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो काम है शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइडी होनी चाहिए। आपकी पेंसिल प्रॉपर शार्प होनी चाहिए। आपकी पेंसिल, इस बात का ख्याल रखें कि आपकी पेंसिल रिपीट ना हो। आप एक दफ़ा हल्के हाथ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बहुत नीट, और उसके बाद सही है। और मेरे हाथ अगर थोड़े आगे पीछे हो जाए तो मैं पहले ही माजरत कर चुकी हूँ आपसे। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में ग्लव्स होते हैं तो उसके लिए मुझे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है, चले मेरे बच्चों, देखिए ये था ए बी, नहीं ये था ओ की वैल्यूज़, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है एक पैरेललोग्राम। तो ओ की है 0 0, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये ओरिजिन पे आ गया 0 0। ठीक है, अब ए के पॉइंट्स है 3 - 4, यानी एक्स 3 है, ये रहा एक्स। अगर एक्स +3 है तो इधर ढूंढे सीधे हाथ पे, अगर एक्स माइनस है तो उल्टे हाथ पे ढूंढे। तो ये +3 है तो ये रहा सीधा हाथ, और y है -4, तो ऑब्वियसली मैं नीचे आऊँगी। ये रहा -4, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखें, ये रहा -4 की लाइन, और ये है 3, यानी 3 और -4, ये देखें
ये रहा -4 और ये चेक कर लें जल्दी से, ये रहा 3। ठीक है, ये था A। चलें ये बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी क्या है 1 और -7। ये रहा x का 1 और ये रहा -7, ये रहा x1 y -7। ठीक है, और C क्या है -2 -3। ये रहा -2 और ये रहा -3। ये देखिए, ये रहा -2, ये रहा -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे मिला देना है। ये मैंने, आप किसी भी कलर पेंसिल से भी मिला सकते हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बन गया हमारा पैरेललोग्राम। और ये हमारा पैरेललोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉ हो गया। आप बहुत आराम से देख सकते हैं। देखिए, ये था O का ऑर्डर पेयर क्या था 0 0, देन 3 -4, ये रहा 3, ये रहा -4। ये क्या था हमारा A 3 -4। अच्छा, ये क्या है हमारा -7 और 1, 1 और -7। ये था हमारा B 1 और -7। पहले हमेशा x की वैल्यू देन y की, और जैसे बात है O A B, और ये है हमारा C जो है -2 -3। ये अभी बता रही हूँ मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है ताकि मुझे बार बार पीछे कॉपी में ना देखना पड़े। ठीक है, ये देखिए बेटा हमारा कितना नीट क्लीन और टाइडी, और यही आपका रिज़ल्ट शीट है। और बस बहुत ध्यान से बनाइए, इंशाल्लाह ताला कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। चले मेरे बच्चों, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है वहाँ लिखा हुआ होगा कि ड्रॉ द ग्राफ। ओके, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लगाने हैं वहाँ लिखा होगा प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, और जहाँ आपको सिर्फ टेबल बनाना है और ग्राफ पेपर में ना प्लॉटिंग करनी है ना ही ग्राफ ड्रॉ करना है, वहाँ लिखा होगा कंस्ट्रक्ट द टेबल, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है। और ये अभी मॉडल पेपर में ये सवाल आया हुआ है, और इस साल ये इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स में भी ये सवाल आया हुआ है कि इसमें आपको सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। तो उसमें क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट द टेबल, सही है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए, अगर वो बोले मेक एटलीस्ट 4 वैल्यूज़, तो आपने 4 जो है कम से कम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर वो नहीं बोल रहे तो कम से कम 3 कर लें या 4 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा देखिए, यहाँ 2 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है। कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पार्ट 1 है x + y -2 = 0। अगर मैं x + y इधर ही रहने दूँ, 0 के पास +2 ले जाऊँ, तो ये बना x + y = 2। अब x = 2 अपनी जगह पे, +y उधर गया, -y हो गया। अब मेरे बच्चों गौर से देखें, मैं कम से कम निकालूंगी 4 वैल्यूज़। अगर मैं y को यहाँ मैं लिख दूँ, पुट y = 0, तो अगर x = 2 माइनस y की जगह 0 लिख देती हूँ तो x की वैल्यू आ गई 2, ये एक वैल्यू आ गई। यहाँ मैं लिख देती हूँ पुट y = 1। ठीक है, तो x = 2 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 1। ये 2x हो गए, 4 निकाल लेते हैं हम। पुट y = चले सपोज कर लें -3 है, तो x = 2 माइनस -3। ठीक है, माइनस इक्वेशन का और फिर -3 मैंने वैल्यू ली है, तो x = 2 माइनस और माइनस +3, x = 5। पुट y = -1। ठीक है, तो x = 2 माइनस और y की जगह -1, तो x = 2 माइनस और माइनस +1, x = 3। ये 4 वैल्यूज़ निकाल ली हमने और ये इनफ होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगी ऑर्डर पेयर। क्या लिखूँगी, ऑर्डर पेयर। आपका काम बिल्कुल नीट क्लीन और टाइडी होना चाहिए। देखिए बेटा, x2 आया है
उस वक्त जब मैंने y 0 पुट किया, तो ये देख कर लिखिएगा x 2 आया है जब मैंने y 0 पुट किया, x 1 आया है जब मैंने y 1 पुट किया, x 5 आया है जब मैंने y -3 पुट किया, x 3 आया है जब मैंने y -1 पुट किया, और ये हमारी 4 वैल्यूज़ आ गई और ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया। तो अब आप पेंसिल और स्केल की मदद से ये इस तरह लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अगर मैं अभी करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहती कि ना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो और ना मेरा, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ कि बस नीट हो, इतना कि आपको समझ में आ जाए। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, चैनल के लिंक को शेयर कर दिया कीजिए प्लीज़, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। चले पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखें 2x इधर ही है, 4 अपनी जगह पे, -2 उधर गया, +2 हो गया, क्योंकि y के साथ नेगेटिव साइन है, मैं उधर ले गई, +y हो गया, सही है। 2x = 4 + 2 6 + y, सही है। और अगर मैं 2x इधर ही रहने दूँ, +6 इधर ले आऊँ, -6 = y, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, y = 2x - 6। अब मुझे 4 वैल्यूज़ चाहिए, तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ, पुट x = 0, पुट x = 1, सही है। इस तरह करीब करीब की वैल्यूज़ पुट करें ताकि अच्छा सा आंसर आ जाए। 2x की जगह मैं 0 पुट करूँगी, -6, 2 0 0 -6, y आ गया है -6, ये एक वैल्यू आ गई। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो y = 2 और ये 1 -6, y = 2 1 2 -6, y की वैल्यू आ गई -4, ठीक है बेटा, ये 2 वैल्यू हो गई। अगर मैं x पुट करूँ, पुट x = चले माइनस की एक पुट करते हैं, -1 सपोज करें, तो y = 2 -1 और -6, 2 1 2 और माइनस साइन लगा दिया, और ये -6, तो माइनस और माइनस प्लस, y की वैल्यू आ गई -8। अगर मैं पुट x = क्या लूँ, 4 ले लेती हूँ, कुछ भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी। कोशिश करें कि जो आपकी फाइनल वैल्यू है, इतना तो अंदाज़ा आपको माशाल्लाह इस क्लास में पहुंच के होगा कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि छोटी से छोटी वैल्यू आए, क्योंकि आपका जितनी छोटी वैल्यू आएगी आपका ग्राफ उतना नीट, क्लीन और टाइडी बनेगा, ठीक है। x अगर मैं 4 लेती हूँ तो y = 2 और ये रहा 4 -6, y = 4 8 -6, y = 2। अब यहाँ पे लिखूँगी मैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ठीक है मेरे बच्चों। अगर मैंने ऑर्डर पेयर लिखा तो मैं क्या लिखूँ यहाँ, एक है x, बहुत ध्यान से आपने वैल्यू पुट करनी है। आप 3 भी नहीं कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कम से कम 3 या 4 बेस्ट है, ठीक है। देखिए x अगर मैंने 0 पुट किया था तो y -6 आया था, ये ध्यान रखिएगा, इसको चेक कर लें, 0 -6, ठीक है। x अगर 1 मैंने पुट किया था तो y -4 आया था, 1 -4 फाइन। x मैंने -1 पुट किया था तो y मेरे पास -8 आया था, और x अगर मैंने 4 पुट किया था तो y मेरे पास 2 आया था, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैंने इसको आपने पेंसिल और स्केल की मदद से ये करना है। ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया, पार्ट 2 हमारा हो गया। चले जल्दी से पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, ये है सॉल्यूशन, लिख रही हूँ मैं। अब ये है 1/2 × x + 2y -6 = 0। तो अगर मैं इधर -6 को इधर ले जाऊँ, +6 हो गया। खुद देखें, अपने लिए खुद ही आसानियाँ करें। x + 2y इधर ही रह गया, 6 अपनी जगह पे, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x + 2y बराबर हो गया 12 की। x इधर ही रह गया, 12 अपनी जगह पे, +2y उधर गया, -2y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैं y में पुट करती रहूँगी, x आ जाए। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 3 वैल्यूज़ पुट करूँगी, आप चाहे 4 पुट करें, चाहे 5 पुट करें, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ पुट y = देखो 12 बड़ा नंबर है, तो मैं ऐसा करती हूँ 3 पुट करती हूँ, जो चाहे पुट करें। x = 12 - 2y की जगह लिखूँगी 3, तो x = 12 - 2 3 6, x = 6। अब एक अगर मैं पुट करूं y = 4, सही है, क्योंकि 12 में से माइनस करना है तो हमें बड़े नंबर चाहिए ताकि हमारा आंसर छोटा आए।
तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, y की जगह मैंने पुट किया 4, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 4 ज़ा 8, x इज इक्वल टू 8 9 10 11 12, 4 बचा। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं एक लास्ट पुट कर रही हूँ, आपको मैं बार बार कह रही हूँ चाहे तो 4 वैल्यू निकालें, चाहे 5 या 6, आपके अपने ऊपर है। ठीक है, लेकिन कम से कम 3 वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, और बेस्ट ये होता है कि आप 4 निकालें, एक आप खुद निकाल लीजिएगा। y इज इक्वल टू, अगर मैं लूँ क्या लूँ, 2 6 ले लेती, तो क्या बना हमारे पास, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 6, x इज इक्वल टू 12 माइनस 12, x इज इक्वल टू 0। अब आपका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x y। देखें x मैंने y मैंने 3 पुट किया था, तो x y मैंने 3 पुट किया है, x आया 6, y मैंने 4 पुट किया है, x आया 4, y मैंने 6 पुट किया है, x आया है 0, और ये मेरा ऑर्डर पेयर बन गया। आपको सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, आपको ग्राफ नहीं बनाना। अगर ग्राफ बनाना होता है तो वो कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ। ओके, लास्ट पार्ट की तरफ जल्दी से मूव करें। चलें मेरे बच्चों, सवाल है 2/3 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -2। अगर ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले 2 इधर ही रखें। x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है, मैंने अभी यहाँ 6 क्यों नहीं लिखा, मैं भी आपको बताती हूँ, ये आप चाहें तो कर भी दें, कोई मसला नहीं है। x माइनस 2y इधर ही रह गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 2 से 2 कट गया, x माइनस 2y -3 के बराबर हो गया। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 2y, क्योंकि -2y उधर चला गया। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो इक्वेशन बनी 2y माइनस 3, ऐसा ही है। अब मैं y पुट करूंगी और x आ जाएगा। अगर मैं पुट y इज इक्वल टू 0 करूँ, सपोज करें, तो x इज इक्वल टू 2, y की जगह 0 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 0 0 माइनस 3, x इज इक्वल टू -3। अगर मैं पुट y इज इक्वल टू सपोज करें 1 कर लूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो x इज इक्वल टू 2, y की जगह मैंने पुट किया 1 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 3, x इज इक्वल टू -1। अगर मैं करूँ पुट y इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू 2, y की जगह मैंने पुट किया है 2 और -3, x इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 3, x इज इक्वल टू 1। अब आपका ऑर्डर पेयर क्या बना, मैं इसी ब्लू पेन से लिख ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो ये लाइट बंद हो जाए मोबाइल की। ठीक है, ये रहा x, ये रहा y। देखिए बेटा गौर से, y 0 पुट किया था, x -3 आया, y 1 पुट किया है, y को y के कॉलम में, तो x -1 आया था। ठीक है, और अगर मैंने y को 2 पुट किया था तो x 1 आया था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की हुक्म से, उसकी रहमत से, उसके करम से मैं इस काबिल रही कि मैंने आपको आज 7.1 जो है ख़त्म हो गई है। कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइए। आपके फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिस तक हो सके इस लिंक को शेयर करें। इल्म बांटना नबियों का काम था, आपका एक क्लिक हो सकता है किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।